हेलो गाइस, आज हम बेटा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा हमने, फिर पढ़ा फैक्टोरियल भी पढ़ा, परम्यूटेशन भी पढ़ी बेटा। अब है ये जो है चैप्टर हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है बेटा ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की चैप्टर की, वो है कॉम्बिनेशन। पहले समझते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन, इसकी फॉर्मूला निकालते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा कॉम्बिनेशन, चलो कॉम्बिनेशन समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं व्हाट इज परम्यूटेशन। एज यू ऑल नो, मैंने पहले ही बता रखा है, परम्यूटेशन मींस बेटा इन सिंपल टर्म में इट इज अ सिलेक्शन बट ऑर्डर्ड सिलेक्शन। व्हाट? ऑर्डर्ड सिलेक्शन, या ऑर्डर्ड सिलेक्शन को ही हम दूसरा नाम देते हैं अरेंजमेंट, सिंगल नेम अरेंज। समझ आई बात? परम्यूटेशन किसे कहते हैं? सिलेक्ट करना, चूज करना, बट ऑर्डर्ड सिलेक्शन। दैट इज यहां पे जो आप सिलेक्ट कर रहे हो चीजें, उनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो हम बेटा आज पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी बेटा मीन्स सिलेक्शन, चूज करना, बट अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। अनऑर्डर्ड सिलेक्शन बेटा मीन्स आप लोगों को सिलेक्ट करनी है चीजें, बट उस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलो क्या होता है ये ऑर्डर्ड सिलेक्शन, क्या होता है अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, इसको बेटा एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा एग्जांपल क्या लेंगे, से आपसे पूछा जाए फॉर्म 2 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द alphabets say X, Y and Z। 3 अल्फाबेट से बेटा आपसे पूछा जा रहा है, इन 3 अल्फाबेट से 2 लेटर के वर्ड्स बनाओ, चाहे उन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो। तो बेटा हमने इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ी है, यहां रैंडमली करेंगे। एक वर्ड बन जाएगा बेटा XY, दूसरा बन जाएगा YZ और तीसरा बन जाएगा बेटा XZ। एंड अकॉर्डिंगली अगर एक वर्ड XY है बेटा तो दूसरा वर्ड YX है, बिकॉज हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक ON ऑन एक वर्ड है, NO नो दूसरा वर्ड है, जबकि दोनों में सेम 2 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, बट जब हम अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट वर्ड मिलता है। जस्ट लाइक ON ऑन, NO नो। ऐसे ही XY एक वर्ड है, YX दूसरा। जब YZ एक वर्ड है बेटा, ZY हो गया दूसरा वर्ड। XZ एक वर्ड है तो ZX दूसरा। तो बेटा आप बताओ, आपने गिवन 3 लेटर्स से कितने 2 लेटर वर्ड्स, कितने डिफरेंट 2 लेटर वर्ड्स, टोटल हमने कितने बनाए बेटा? 6। बात समझ में आ रही? टोटल हमने कितने 2 लेटर वर्ड्स बनाए, 3 अल्फाबेट से 6, टोटल 6 वर्ड्स हमने बनाए। अब देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। से आपसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट 2 विकेट कीपर्स फ्रॉम किस से? धोनी, पंत एंड कार्तिक। बेटा आपको क्या दिए जा रहे हैं यहाँ पे? 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 3 पर्सन है, 3 विकेट कीपर्स है। आपको इन 3 विकेट कीपर्स में से 2 विकेट कीपर्स को सिलेक्ट करना है। अब मुझे बता आप कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं। या तो हम धोनी और किसको लेंगे? पंत को लेंगे, या हम धोनी और किसको लेंगे? कार्तिक को, टीम के लिए से बेटा। या हम लेंगे पंत और कार्तिक को। समझ आया बेटा? तीनों जो ये सिलेक्शन है डिफरेंट। धोनी पंत एक अलग सिलेक्शन है, धोनी कार्तिक अलग सिलेक्शन है, पंत कार्तिक अलग से। क्या अगर आपसे कोई ये बता दे धोनी पंत हमने सिलेक्शन, दूसरा कहेगा सर पंत और धोनी को सिलेक्ट किया, क्या बेटा ये वाली और ये वाली जो सिलेक्शन है क्या ये 2 डिफरेंट सिलेक्शन है? से अगर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखे कि इंडिया ने किसी सीरीज के लिए धोनी पंत को एज विकेट कीपर सिलेक्ट किए, और से द हिंदू अखबार लिखे इंडिया ने सीरीज के लिए पंत और धोनी को सिलेक्ट किया, क्या
जो टाइम्स ऑफ इंडिया है और द हिंदू अखबार जो है बेटा, न्यूज पेपर जो है, क्या उन्होंने दो अलग अलग सिलेक्शंस की बात की? नहीं, उन्होंने एक ही सिलेक्शन की बात की। दैट मीन्स बेटा यहां जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करें तो सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे हमने पहले धोनी लिखा, यहां पे पंत, यहां दोनों सेकंड में पंत लिखा, धोनी में धोनी, लेकिन इससे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज करने से यहां पे बेटा सिलेक्शन सेम नहीं होती। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है बेटा? सेम। ऐसे ही सिमिलरली धोनी कार्तिक जो एक सिलेक्शन है, कार्तिक धोनी भी वही सिलेक्शन कहलाएगी। दैट इज इट इज नॉट ए डिफरेंट। ये दोनों भी एक ही सिलेक्शन है। अगर कोई कहे धोनी और कार्तिक को सिलेक्ट किया गया है, दूसरा बंदा कहेगा कार्तिक और धोनी को, तो आप समझ लेना ऑब्वियसली हम समझते हैं कि ये सेम ही सिलेक्शन है। ऐसे ही बेटा तीसरी जो सिलेक्शन हमारी पंत और कार्तिक, अगर हम कार्तिक और पंत लिखे बेटा तो क्या है? फिर से यही सिलेक्शन। तो अब बताओ बेटा, यहां पे हमें तीन चीजें दी गई थी, हमसे पूछा गया था आप इन तीन चीजों में से दो चीजों को सिलेक्ट करो, तो हमें कितने अलग अलग दो चीजों की सिलेक्शंस मिली? टोटल कितनी सिलेक्शंस मिली? टोटल 3 सिलेक्शंस मिली। टोटल डिफरेंट, याद रहे, टोटल यहां 6 कह सकते हो, लेकिन डिफरेंट सिलेक्शन, बिकॉज ये और ये एक ही सिलेक्शन है, ये और एक ही सिलेक्शन, ये और एक ही सिलेक्शन है। यहां पे हमें तीन चीजें दी गई थी, तीन में से दो को सिलेक्ट करना था, लेकिन हम ये काम कितने तरीकों से कर सकते हैं? ओनली 3 वेज। यहां पे बेटा क्या था, यहां पे भी हमें तीन चीजें गिवन थी, हमें तीन चीजों में से दो को सिलेक्ट करना था, लेकिन हमने ये कितने तरीकों से किया? 6 वेज से। सो दिस इज द डिफरेंस बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो डिफरेंस क्या है बेटा, हर परम्यूटेशन से, हर किसी परम्यूटेशन से अगर दो चीजों की हर किसी अगर से कोई कॉम्बिनेशन है दो चीजों की, ए बी इक्वल्स टू बी ए इन केस ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन। लेकिन इसी दो चीजों की कॉम्बिनेशन से हम परम्यूटेशंस कितने बना सकते हैं? दो चीजों की कॉम्बिनेशन, दो चीजों की सिलेक्शन, हम 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहां क्या पता चला बेटा, परम्यूटेशन के लिए आप लोगों को पता है तीन चीजें गिवन थी, तीन में से दो को सिलेक्ट करना था, तो 3p2। कॉम्बिनेशन के लिए देखो बेटा क्या यूज करते हैं, तीन चीजें थी, तीन में से कितनों को सिलेक्ट करना? दो। सो कॉम्बिनेशन के लिए सी अल्फाबेट यूज करते हैं, 3c2। सो 3c2 हियर इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 3, बट 3p2 इक्वल्स टू हियर 6। समझ आ रही बात? क्योंकि हाँ, अगर आपको दो चीजों की सिलेक्शन करनी है तो दो चीजों की जो सिलेक्शन बनेगी, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, उन दो चीजों से हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं बेटा? परम्यूटेशंस हियर मींस इन दो चीजों की जब हम पोजीशन चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, ओनली इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज करेंगे, तो हमें कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस निकलेंगे? 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन। बात है सर। सपोज आपके पास कोई सिलेक्शन है ए बी, बट सिलेक्शन केस में ए बी इक्वल्स टू बी ए। सपोज ए एक खिलाड़ी का नाम है, दूसरा नाम है बी दूसरे खिलाड़ी का, तो ए बी सिलेक्शन हो गई बी ए। बट अगर हम इसी ए बी को लेंगे एज अल्फाबेट्स, तो ए बी इन दो अल्फाबेट से आप कितने परम्यूटेशन बना सकते हो? एक तो ए बी और दूसरे बी ए। ये वर्ड्स बन गए ना, अब यहाँ पे ऑर्डर में है। तो इस एक कॉम्बिनेशन से हमने कितने अलग अलग परम्यूटेशन बनाए? दो मीन्स 2 फैक्टोरियल। बात बेटा समझ में आ रही है? हाँ, आई थिंक सो, आई होप सो। सो 3p2 किसके इक्वल? 6। 3c2 किसके बराबर? 3। तो यहां हम ये करेंगे कि 3p2 इक्वल्स टू 3c2 when 3p2 here equals to 3c2 but multiplied by what बेटा? 2 फैक्टोरियल। बिकॉज हर किसी कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन में दो चीजों की सिलेक्शन की गई हो, तो उनसे हम कितने बना सकते हैं परम्यूटेशंस? 2 फैक्टोरियल। दैट इज 3p2 की वैल्यू 6 थी, 3c2 की वैल्यू 3 थी, जब इसको हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीपल किया तब ये इक्वल 3p2। वन मोर एग्जांपल बेटा, से अगर आपको अब ए बी सी डी से 4 अल्फाबेट्स गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कितने 3 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो? कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो? एज यू नो, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे परम्यूटेशन के लिए, तो 4p3 आएगा बेटा, वो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, वो आएगा बेटा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1, वो आएगा 4 12, 24 बनेंगे बेटा टोटल। अब देखो इसी चीज को कॉम्बिनेशन में करेंगे। से आपको दिया जा रहा है PQRS, ये 4 बाउलर्स है, 4 फास्ट बाउलर्स, 4 फास्ट बाउलर्स है बेटा।
से आपसे पूछा जा रहा है इन 4 बाउलर्स में से आप 3 बाउलर्स को सिलेक्ट करो। फ्रॉम द गिवन 4 बाउलर्स सिलेक्ट 3 बाउलर्स। तो आप कितने तरीकों से कितने अलग अलग सिलेक्शंस बना सकते हो। हम कहेंगे हमने एक सिलेक्शन बनाई पी क्यू आर, हमने बाउलर पी, बाउलर क्यू, बाउलर आर को सिलेक्ट किया। ओके, और कोई कहेगा पी क्यू एस, बात है बेटा समझ में। कोई कहेगा क्या पी आर एस, या कौन और कोई सिलेक्शन बनेगी बेटा, या कोई कहेगा से पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी आर एस। तो क्यू आर एस बनेगी अगली बेटा, क्यू आर एस। समझ में आ रहा है। तो ये बन जाएगी बेटा टोटल। देखो बेटा ये बन गई हमारी सिलेक्शन। पी क्यू आर सिलेक्शन क्यू आर एस सिलेक्शन से डिफरेंट है, बिकॉज इसमें एस को सिलेक्ट किया गया है लेकिन इसमें एस को सिलेक्ट नहीं, तो डिफरेंट है ना। ये इससे डिफरेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पी क्यू, बट यहाँ एस है, यहाँ आर है। ये क्यों डिफरेंट है इससे, बिकॉज यहाँ पी क्यू एस है, यहाँ पी आर एस है। डेट मीन्स हियर इज आर, यहाँ आर है नहीं, ऐसे ही ये। तो ओनली 4 वेज हम 4 बाउलरों में से 3 बाउलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सिलेक्शंस। अब क्या हो रहा है, अब देखो बेटा, लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन है बेटा, है ना, एक कॉम्बिनेशन, इसी कॉम्बिनेशन से हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। पी क्यू आर हम एक कॉम्बिनेशन ले ली बेटा, इसी से हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। देखो बेटा एक तो एक खुद हो गई, एक परम्यूटेशन एक खुद अपने में। अब देखो दूसरी परम्यूटेशन, अब हम ऑब्जेक्ट, अब हम अल्फाबेट चेंज नहीं करेंगे। देखो इन्हीं 3 अल्फाबेट से हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो एक और बनेगी बेटा क्यू पी आर, या आर पी क्यू, हो गए ना। बात समझ में आ रही है, ये है ना इससे डिफरेंट। पी क्यू आर इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी आर इज डिफरेंट फ्रॉम आर पी क्यू। आई ना बात समझ। और कोई और बन सकती है बेटा आर क्यू पी, या बन सकता पी आर क्यू, या क्यू आर पी। तो ये टोटल कितने बन गए, 2 + 2 + 2। कॉम्बिनेशन हमने एक ही सिलेक्ट की थी, इसी कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को चेंज करके हमें अलग अलग क्या मिल रही है बेटा, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन में सपोज आप यहां मान लो ये वर्ड्स है, 3 लेटर वर्ड्स, पी क्यू आर एक वर्ड है, क्यू पी आर डिफरेंट वर्ड है। एज जब हम इनको एज वर्ड समझेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट बन है। आर पी क्यू डिफरेंट वर्ड है, क्यू आर क्यू पी डिफरेंट वर्ड है, पी क्यू आर। सो कितने बन गए बेटा, ये टोटल 6 से कॉम्बिनेशन मिली थी कितनी चीजों की, 3 चीजों की। 6 मीन्स बेटा 6 को हम ऐसे भी लिख सकते 3 फैक्टोरियल। तो यहां क्या हमें पता चला बेटा, जो हमने ली थी क्या, परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम, ये कॉम्बिनेशन के इक्वल कब आएगा, 4c3 कब इसके इक्वल आएगी। 4c3 की वैल्यू ओनली क्या थी 4, इसकी वैल्यू ओनली क्या थी बेटा 24। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा 6 से। तो और हम इसको ऐसे लिखेंगे, और 4p3 इक्वल्स टू 4c3 मल्टीप्लाइड बाय 6 के बदले में लिखूंगा बेटा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेशन, 4p3 इक्वल्स टू 4c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आप इन 2 चीजों को देखोगे तो फिर अगर कल आपसे कोई पूछे 10p5 कब होगा 10c5 के इक्वल, 10p5 10c5 के इक्वल कब होगा। देखो बेटा यहाँ R2 था तो मल्टीपल करना पड़ा 2 फैक्टोरियल से, यहाँ R3 था तो मल्टीपल किससे करना 3 फैक्टोरियल से, तो यहाँ R क्या है 5, तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से। बात समझ में आई। तो अगर फिर ऐसे ही चल के हम देखें आगे बेटा, तो NPR जो हमारी फार्मूला है, NPR कब NCR के इक्वल आएगी, जब हम NCR को किससे बेटा मल्टीपल करेंगे R फैक्टोरियल से। बात समझ में आ रही है। NPR कब NCR के इक्वल आएगा, जब NCR को किससे मल्टीपल करेंगे R फैक्टोरियल। इस ऑब्जर्वेशन को देख के, तो इस R फैक्टोरियल जो राइट साइड में मल्टीपल है वो लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा डिवाइड, तो R फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR। अब इसको, इस चीज को बेटा सिंप्लीफाई आप लोग करोगे, इस चीज को अब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, NPR अपॉन में R फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR। और NPR किसके इक्वल होता है बाय फॉर्मूला, ये होता है बेटा बराबर N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का होल फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर में R फैक्टोरियल, ये आएगा इसका मैं NC। तो ये रही तुम्हारे बेटा NCR की फॉर्मूला। और आप है ऐसे लिखेंगे
NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय। बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये आप ऐसे याद रखोगे। कॉम्बिनेशन, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। जब आपको n चीजों में से r चीजों की सिलेक्शन करनी हो, बट किस टाइप की सिलेक्शन? अनऑर्डर्ड। ऐसी सिलेक्शन जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो किसके इक्वल होती है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्या है? r फैक्टोरियल। क्यों? हमने पहले ही देखा, मैंने आपको ये बताया अभी भी, अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 3 चीजों की, इसी एक कॉम्बिनेशन से हम 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बना सकते हैं। ऐसे ही, इसलिए यहां पे वो रिपीटिशन ना हो, तो किस फैक्ट, अगर हमें n चीजें दी गई हो, n चीजों में से हमें r चीजों को सिलेक्ट करना हो, तो ये इस r चीजों की जो सिलेक्शन है, इससे हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं? r फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। इसलिए NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसलिए आ रहा बेटा, NPR की फार्मूला ये होती है, उनमें हमें r फैक्टोरियल रिपीटिशंस होंगे, और रिपीटिशंस को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड में हम एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं? r फैक्टोरियल। ये अब आप ये कहोगे सर कल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कोई आएगा, तो हम वहां पे अगर हमें ये दिया गया हो, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन 7 लेटर्स, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इसके साइड में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, हाउ मेनी teams can be selected, how many teams can be selected from the given, how many ways 4 bowlers can be selected from the given 10 bowlers। अगर ये क्वेश्चन आया हो, तो आप किस क्वेश्चन में कहां पे परम्यूटेशन की फॉर्मूला लगाएंगे और कहां पे क्या लगाएंगे बेटा? कॉम्बिनेशन। यहां लगता है हमारा लॉजिक। आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे। देखो बेटा, जब भी वर्ड्स की बात आए, वर्ड्स की बात, तो आपको पता है जो भी हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि ON ऑन NO नो है ना, ये ऐसे है। या आपके पास LAM एक वर्ड है, अगर हम लिखोगे MAL तो ये डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, चाहे इसकी मीनिंग हो या ना हो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए इतने डिजिट का नंबर बनाओ, नंबर्स में भी अगर मैं 312, ये हो गया 312। अगर मैं इसका ऐसे चेंज करूं 213, ये हो गया 213। 312 नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 213 एज यू ऑल नो। तो यहां पे क्या लगेगा? परम्यूटेशन। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आप 10 बॉलरों में से 5 बॉलर्स को कैसे कितने बार सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमें पता है अगर हमने ABCDE बॉलर को सिलेक्ट किया इन 5 बॉलर, फिर हम अगर लिखेंगे BCADE, तो ये सेम सिलेक्शन होगी। यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। या 10 बच्चों में से आप 3 बच्चों को कितनी बार सिलेक्ट कर सकते हो, तो यूजुअली पर्सन से हम डील करेंगे तो वहां पे कॉम्बिनेशन। तो लॉजिक आप लगाओगे पहले क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। अगर ऑर्डर मैटर करता हो, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? परम्यूटेशन की फॉर्मूला, NPR फॉर्मूला। अगर उस कंडीशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, तब हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला, डेट्स NCR की फॉर्मूला। वो क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। देखो बेटा, हमने पढ़ लिया। अब आप अगर आगे आप कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो बस आप ये बता देना, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। या आप ऐसे डिफाइन करोगे, परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन व्हेयरएज कॉम्बिनेशन इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। समझ आया बेटा? और हमने जो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला देखी अभी, वो है बेटा NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीपल एक्स्ट्रा ये आता है बेटा r फैक्टोरियल। दैट मीन्स जो परम्यूटेशन की फॉर्मूला थी उसके डिनोमिनेटर में मल्टीपल एक्स्ट्रा क्या होगा? r फैक्टोरियल। ओके, अब हम कुछ चीजें बेटा देखो बेटा, यहां पे डिफाइन किया गया है NC0 जो है बेटा, इसके 1 के इक्वल डिफाइन किया गया है। या हम इस फॉर्मूला से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। NC0 का मतलब क्या होता है? NC0 का मतलब है n में से 0 चीजों को सिलेक्ट करना। अगर आपसे पूछा जाए 10 बैट्समैन में से किसी बैट्समैन को सिलेक्ट मत करो, आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो? आप तो सोचोगे 10 में से किसी को नहीं सिलेक्ट करना, तो कितने तरीकों से करने, कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है? आपको ये तो किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ऐसा सोचकर देखो, आप कहो कि हमें 10 बैट्समैन में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप बताओ ये
10 बैट्समैन में से हम किसी को कितनी बार नहीं सिलेक्ट कर सकते? बात समझ में आ रही है? 10 में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है तो कितनी बार कर सकते हो? NC0 का मतलब यही है ना, n में से किसी को नहीं सिलेक्ट करना। ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो? आपके पास 10 बैट्समैन है, आपसे पूछा जा रहा है 10 में से किसी को सिलेक्ट मत करो। ये वाला काम आप कितनी तरीकों से कर सकते हो? एक ही बार कर सकते हैं ना, उनको सिलेक्ट नहीं करना है तो एक बार हो गया ना बेटा। बात समझ में आ रही है? एक तो लॉजिक ये है NC0 इक्वल्स टू 1, और दूसरा लॉजिक इसके लिए बेटा ये है, वी नो NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला। तो यहां पे लिखेंगे बेटा हियर r इज 0, सो NC0 किसके इक्वल आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r की जगह 0 फैक्टोरियल। तो ये आएगा बेटा n फैक्टोरियल, n माइनस 0 बेटा होता है n के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, बता रखा है इट इज 1, n फैक्टोरियल से कटेगा तो ये आएगा 1। एक तो हो गया इसका प्रूफ ये। दूसरा हो गया ये लॉजिक, n में से किसी को नहीं सिलेक्ट करना, किसी को ना सिलेक्ट करना, ये हम एक बार कर सकते हैं, एक ही बार हम कर सकते हैं, तो वो भी हो गया। कुछ बेटा इसकी प्रॉपर्टीज में बताने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे हम पढ़ेंगे NCR होता है बेटा बराबर NCn माइनस आर के। NCR इक्वल्स टू व्हाट? NCn माइनस आर। n में से r चीजों को सिलेक्ट करना, ये जो काम जितनी तरीकों से किया जा सकता है उतने ही तरीकों से n में से n माइनस आर चीजों को सिलेक्ट करना। अब देखते हैं ये कैसे आएगा। चलो बेटा हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारा बेटा n माइनस आर। ओके, तो बाय दिस फॉर्मूला यहां n की जगह n है बट r की जगह क्या है बेटा? n माइनस आर। तो ये एज पर दिस फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा बेटा? अपॉन में आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। n तो n ही है, माइनस क्या आएगा? r फैक्टोरियल, बट r की जगह यहां बेटा क्या है? n माइनस आर, n माइनस आर इसका फैक्टोरियल। मल्टीपल में एक्स्ट्रा क्या आएगा बेटा? r फैक्टोरियल, तो r की जगह यहां क्या अगेन क्या है? n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा बेटा सिंपलीफाई करेंगे, n फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखो बेटा यहां पे ये क्या बनेगा? n, ये माइनस n को भी मल्टीपल होगा तो माइनस n, माइनस टाइम्स माइनस r क्या आएगा बेटा? प्लस r का होल फैक्टोरियल। मल्टीपल में है n माइनस r का होल फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? तो कंटिन्यू करेंगे यहां से। सो इट इज फर्दर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n से कटेगा, n माइनस n कैंसल, यहां आएगा बेटा r फैक्टोरियल, मल्टीपल में आएगा n माइनस r का होल फैक्टोरियल। बिकॉज ये रियल नंबर से बेटा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल रियल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 के फॉर्म लिख सकते हैं, ऐसे ही r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, दैट मींस n माइनस r फैक्टोरियल को पहले लिखा। तो आई थिंक अगर आप इसको देखोगे, सो बाय दिस फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, इट इज NCR। हमने क्या लिया था बेटा? राइट हैंड साइड NCn माइनस r या NCR के इक्वल विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, एंड हैंड इज प्रूव्ड। क्या आप आज से याद रखोगे? NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ NC5, इसका मतलब हुआ 10C5 NCR इक्वल्स टू NC 10 माइनस r। 10 माइनस r क्या आएगा बेटा? यहाँ n माइनस r 10 माइनस 5, वो तो है ही ऑब्वियसली, 10 माइनस 5 फिर से आएगा, ये हुआ इसका मतलब। ये हो गई बेटा। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट तो हमने पढ़ी, अब प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ेंगे बेटा। ये कहता है इफ NCX इक्वल्स टू NCY, अगर NCX किसके इक्वल हो? NCY के। ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले सेम नहीं, XY, तो ये कब दोनों इक्वल होंगे? या अगर ये दोनों इक्वल होंगे, इफ दिस इक्वल्स, देन या तो XY के इक्वल होगा बेटा। जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, n के इक्वल है, c के इक्वल है, तो अब फिर ये पॉसिबल हो सकता है ना XY के इक्वल आए, तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे। या देन आइदर x इक्वल्स टू y, और या तो क्या होगा बेटा? और y इक्वल्स टू n माइनस x,
या क्या होगा y किसके बराबर होगा, इन दोनों की डिफरेंस का, या हम ये कहें x ही होगा इन दोनों की डिफरेंस के इक्वल n माइनस वाई। इस चीज का हम प्रूफ देंगे बेटा। इस चीज ये तो ऑब्वियस है, अगर ये चीज इसके इक्वल होगी तो ऑब्वियसली x y के इक्वल होगी। ये कहता है अगर n सी x n सी y के इक्वल हुआ तो तब या तो x n माइनस वाई के इक्वल होगा या y होगा n माइनस एक्स के इक्वल। या हम इसी को अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई को यहां लेंगे बेटा तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये भी कहेंगे इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा। चलो इसका प्रूफ करते हैं बेटा। क्या गिवन है, गिवन क्या है, n सी एक्स इक्वल्स टू n सी वाई, है ना प्रूफ गिवन। तो इट एम्प्लाइज में लिखूंगा, देखो बेटा क्या लिखूंगा, इट एम्प्लाइज में लिखूंगा, पहले मैं यहां साइड में इसका रीजन नहीं यहां पे लिखूंगा, एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई। यहां ये कहता है ऊपर वाली फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसलिए मैंने लिख के रखी बिकॉज इसको मैं सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूफ में यूज करूंगा। ये कहता है एन सी आर होता है बराबर एन सी एन माइनस आर के। एन सी आर होता है किसके बराबर, एन सी एन माइनस आर के। तो डेट मीन्स एन सी एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, एन सी एक्स, आर को यहां एक्स को आर मानो तो ये एज पर दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी ये किसके इक्वल होगा, एन सी, समझो बेटा इसको इसके साथ इक्वेट करो, एनसीआर की जगह यहां एनसीएक्स है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है एनसीआर ऑलवेज किसके इक्वल होती है, एनसीएन माइनस आर के होती है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहां लिख सकते हैं, यहां एनसी ये ना आर तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस वाई। बेटा बात समझ में आ रही है, एनसीएक्स विल बी इक्वल टू एनसी वाई। तो जब ये दोनों इक्वल चीजें हैं, एन एन के इक्वल है, सी सी के इक्वल, तो फिर यहां पे क्या मिलेगा, यहां इसको लिखना बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो बाय दिस एन एन के इक्वल सी सी, तो इट एम्प्लाइज दैट एक्स किसके इक्वल होगा, एन माइनस वाई के, और एक्स प्लस वाई किसके होगा, एन, या वाई ही को लिख सकते हैं। ये हो गई बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6। दैट इज अगर एन सी एक्स किसके इक्वल हुआ, एन सी वाई के, तो तब या तो x y के इक्वल होगा या x n माइनस वाई के इक्वल या y n माइनस एक्स के इक्वल। ये प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखो बेटा थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशंस इज, थर्ड प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1, ये होता है बेटा बराबर n प्लस 1 CR के। इट इज द थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। NCR प्लस एन सी आर माइनस 1 होता है बेटा बराबर n प्लस 1 सी आर के। चलो इसको प्रूफ दिखाऊंगा मैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा हम, LHS इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बाय NCR फॉर्मूला। NCR किसके इक्वल होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर प्लस, अब देखो बेटा फिर से याद दिलाता हूं, NCR फॉर्मूला क्या होती है, वो है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। इसको तो लिखा NCR माइनस 1 में, देखो पहले क्या है, n की जगह n ही है बट r की जगह यहां पे बेटा क्या है r माइनस 1, ये याद रखिए। तो ये किसकी इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर, व्हाट इज r हियर, r इज दिस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई का बेटा r फैक्टोरियल, r इज अगेन हियर r माइनस 1, r की जगह r माइनस 1 है। इट इज फर्दर इक्वल टू बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई का प्लस, देखो बेटा यहां क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n, ये माइनस r को भी मल्टीपल होगा माइनस 1 को भी, तो ये आएगा n प्लस 1 माइनस r का होल फैक्टोरियल। बात समझ में आए, मल्टीपल में आएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इट इज फर्दर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है,
बेटा इस आर फैक्टोरियल के बदले लिखेंगे आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो प्लस में क्या है, प्लस के बाद है एन फैक्टोरियल ऊपर। ओके, एन फैक्टोरियल एज इट इज। एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल को एक बार में एक्सपेंड करेंगे। एक तो आएगा बेटा ये एन प्लस 1 माइनस आर, मल्टीपल में इसके क्या आएगा, इससे एक कम, जब एक कम करेंगे तो 1 कैंसिल होगा, ये आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मल्टीपल में है बेटा आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इन दो जो ये टर्म्स हैं इनमें क्या कॉमन है। न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल कॉमन है तो एन फैक्टोरियल को कॉमन निकालो। नीचे यहां भी एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहां भी एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहां भी आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहां भी आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहां आएगा बेटा एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन। जब इतना कुछ कॉमन आया, यहाँ पे एन फैक्टोरियल कॉमन निकाला, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन निकाला, आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहां बचा बेटा ओनली 1 अपॉन आर प्लस यहां क्या बचा एन फैक्टोरियल कॉमन, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन, आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहां बचा 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस आर। यहां बेटा आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो बाहर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, यहां बेटा एन प्लस 1 माइनस आर, ये आर यहां मल्टीपल होगा प्लस आर, होल अपॉन में आएगा आर मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 माइनस आर। देखो बेटा यहां आर आर से कटेगा, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 अपॉन में आएगा बेटा, अपॉन में आएगा आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 माइनस आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर। अब देखो बेटा यहां चीजों को कैसे किया, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहां माइनस आर प्लस आर कैंसर, एन प्लस 1 मल्टीपल हुआ इसके। अब नीचे था एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1, मैंने लिखा एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर इस टर्म को इसके नेक्स्ट में लिखा एन प्लस 1 माइनस आर, फिर है बेटा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके मल्टीपल में लिखा फिर आर। अब देखो बेटा चीजें कैसे आएंगी, ये बेटा अगर आपके पास हो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आएगा मल्टीपल 4, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। अगर आपके पास हो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल को। ऐसे ही बेटा n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल। अपॉन में देखो बेटा n माइनस आर जो है इस फैक्टोरियल, इसको मल्टीपल किया गया है इससे एक बड़े नंबर से, डेट इज n माइनस आर प्लस 1 से, तो इसको हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे है बेटा r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, विच मल्टीप्लाइड बाय r, ये आएगा बेटा r फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हमने लिख लिया। हमारी ये जो आई टर्म यहां पे लिखूंगा मैं, अब यहां से कंटिन्यू बेटा, यहां इट इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। अब देखो बेटा ये जो हमारी बेसिक फॉर्मूला थी NCR, ये किसके इक्वल होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो इस चीज को इससे कंपेयर करो, n की जगह n फैक्टोरियल की जगह क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये यहां n फैक्टोरियल की जगह यहां क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां है n माइनस आर, तो यहां n की जगह क्या है, n प्लस 1। समझो बेटा यहां फैक्टोरियल है, यहां भी फैक्टोरियल, बट यहां n है, यहां क्या है, n प्लस 1। यहां इसके n माइनस आर है, यहां बट यहां n की जगह क्या है, फिर से n प्लस 1 माइनस आर, फिर है आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो जहां पे इस राइट साइड में n है, वहां इसके राइट साइड में क्या है, n प्लस 1। तो इसको अगर वापस इस फॉर्म में लिखा जाए तो n की जगह हमें क्या लिखना है, n प्लस 1, ये आ गया बेटा n प्लस 1 CR, एंड दिस इज आवर व्हाट, राइट हैंड साइड। ये हो गया बेटा थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट्स NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है n प्लस 1 CR। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला जो हमने डिराइव की वो, और इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज।